अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 16 डे नंबर 16 और लेसन जो होगा हमारा वो 15 होगा। तो आज मैं आपको डीबीए के बारे में बताऊंगा और डीबीए क्या क्या मुखफ़फ़ है और इसका क्या वेटेज है और सेफ्टी में इसका क्या रोल है। डीबीए बेसिकली हमारे साउंड लेवल को कहते हैं। डीबीए एन एब्रीविएशन ऑफ वेट डेसिबल्स इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर साउंड लेवल। देखें, जब हम एक जगह पर काम करते हैं वर्क प्लेस में या कंस्ट्रक्शन साइड में, तो वहाँ पर बहुत सी मशीन्स होती हैं। कुछ मशीनों का जो होता है डीबीए लेवल 70 डीबीए होता है, जो कि लेवल होता है सेफ लेवल होता है। पोसीज नंबर ऑफ रिस्क ऑफ हेयरिंग वी कैन इजली हियर एंड बेयर। तो हम ना सिर्फ उस आवाज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं बल्कि वो हमारे कानों के लिए बेहतर होती है। 80 डीबीए मैक्सिमम सेफ लेवल, ये 85 ये जो है मैक्सिमम लेवल है। अगर इससे आवाज़ ज़्यादा हो गई तो फिर आपने क्या करना होगा, कौन सी मेजरमेंट आपने इख्तियार करनी होंगी और क्या सेफ्टी रूल्स आपने फॉलो करने होंगे। 87 dBA exposure limit value above which worker must not be exposed. 112 dBA dangerous to hearing, require wearing of earplugs or muffs. जब 112 डीबीए हो जाए या 87 से अबाव हो जाए तो आपने क्या करना होगा, आपने साउंड प्रूफ आपने एयर्स हियरिंग के लिए यूज़ करने होंगे ताकि आपको कम से कम शोर की आवाज़ आए और आप उस आवाज़ को बर्दाश्त कर सकें। तो डीबीए के बारे में हम और थोड़ा पढ़ते हैं। डीबीए इज यूज्ड फॉर नॉइज एक्सपोजर असेसमेंट, एलिवेटिंग द रिस्क ऑफ नॉइज, इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इन वर्कप्लेस, इंडस्ट्रीज एंड एनवायरनमेंट। देखें, जब हम डीबीए का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसके एक्सपोजर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब वर्किंग एरिया से निकल आते हैं तो हमारे हियरिंग लॉस नहीं होती, हमारे कान ख़राब नहीं होते हैं जब हम डीबीए को यूज़ करेंगे। क्योंकि कुछ जगह पर मशीनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, साउंड ज़्यादा होता है, तो उस वक्त अगर 85 87 से अबाव हो गया तो उस टाइम आपने एयरबड्स यूज़ करने होंगे। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में इसकी क्या हुआ है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नॉइज़ लेवल to prevent hearing damage and related health issues. Similarly, regulatory compliance, meeting legal requirements and guidelines for noise exposure limits in various industries and countries. इसके लिए रेगुलेशन भी कायम कर दिए गए हैं। अगर ऐसी जगह पर जहाँ पर आवाज़ डीबीए की ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपने रूल्स को फॉलो करना होगा, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ना सिर्फ कंपनी की तरफ से आप पर पेनल्टीज़ लग सकती हैं बल्कि आपको शोकाज नोटिस भी मिल सकते हैं। हियरिंग कन्वर्सेशन प्रोग्राम, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स to protect the worker hearing, including hearing test, training and PPE selection. आपने ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने हैं ताकि उसमें आप अपने वर्कर्स को बता सकें, उनको समझा सकें, उनको ट्रेन कर सकें, उनको अहमियत बताएं कि हेयरिंग प्रोटेक्शन क्यों इतनी ज़रूरी है एंड व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन योर हेयर्स। देखें, अमूमन जनरली हम जब जवान होते हैं सो वी कैन बेयर एवरी काइंड ऑफ एक्सपोजर्स, बट when the age passes it will affect slowly and gradually on your ears. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने ये फॉलो करना होगा। Produce noise labeling. You can also label the machines or working area where dBA sound level is increased. तो आपने लेबलिंग प्रोड्यूस
products with their noise level, helping consumer make informed decision, ताकि कंज्यूमर और कस्टमर को पता चल सके कि यहाँ पर DBA लेवल इंक्रीज़ है तो यहाँ पर आपने हेयरिंग बड्स का इस्तेमाल करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू कैन आल्सो मेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स and also studying noise effect on hearing and developing new technologies to reduce noise level। तो आपने ना सिर्फ हेयरिंग बर्ड्स पर रिसर्च करनी है कि कौन से वाले हेयरिंग बर्ड्स हम यूज़ करें जिससे कम से कम नॉइज़ हमारे कानों तक जाए। इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग नॉइज हैज़र्ड्स इन वर्क प्लेस अलॉन्ग अदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क्स। सो आई होप कि DBA के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया होगा। ये एक स्टूडेंट की ख्वाहिश पर मैंने ये टॉपिक उठाया और मैंने सोचा कि आपको भी एक्सप्लेन करूं। यू कैन आल्सो गिव मी सम टॉपिक्स जो आपको समझना है, जिसकी आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज में या कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन 45 डेज़ में तमाम वो लेसन्स सिखाऊं जिसकी आपको ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि ये आपको आगे जाकर सेफ्टी फील्ड में बहुत करामत साबित होगी।